नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार MSYSG पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य ज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे पहले हम, फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। क्या हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतरीन सिद्धांत कौन सा है? सबसे बेहतरीन सिद्धांत कौन सा है? पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का हामी था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो गुट बन गए थे। कौन कौन से? अगुवा अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो गुट बन गए थे। पश्चिम में तो अमेरिका गुट था और पूर्व में कौन सा गुट था? अगुवा सोवियत संघ। तो दोस्तों अमेरिका का यह गुट लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का हामी था और सोवियत संघ वो क्या था? समाजवाद और साम्यवाद के लिए था। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन कर ली, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? शीत युद्ध किन दो गुटों से संबंधित था? तो कौन कौन से थे? अमेरिका गुट और सोवियत गुट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है? इनमें से शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है बताना है हमें। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा, क्या है? अमेरिकी एवं सोवियत गुट के बीच व्यापक कटु संबंध तो जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे सामने। अमेरिकन गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया? नाटो सिटो सेर्नो गठबंधन का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 सोवियत गुट ने निर्माण किया। सोवियत गुट ने किसका निर्माण किया था? वार्सा पैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ऑप्शन नंबर बी है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। नाटो संधि का निर्माण कब किया गया? सन 1949 में नाटो संधि का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ? सन 1955 में वार्सा संधि का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है पूंजीवादी देश है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ये तीनों पूंजीवादी देश है। क्वेश्चन नंबर 9 सोवियत गुट में कौन सा देश शामिल था? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया ये तीनों क्या थे? सोवियत गुट में देश में शामिल। दोस्तों पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया ये तीनों है जो सोवियत गुट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। शीत युद्ध निम्न में से किसी एक से संबंधित है? तो किस एक से संबंधित है? राजनीतिक अविश्वास से राजगीर। ऑप्शन नंबर बी है सैनिक प्रतिस्पर्धा से। ऑप्शन नंबर सी है वैचारिक मतभेद से। तो दोस्तों ये तीनों ही है हमारे। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया?
यूरोप महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया था। क्वेश्चन नंबर है 14, महाशक्तियों के लिए छोटे देश लाभदायक थे। तो कौन से थे छोटे देश लाभदायक? अपने भूक्षेत्र के कारण, तेल और खनिज के कारण, सैनिक ठिकाने के कारण, इन तीनों के कारण छोटे देश लाभदायक थे। क्वेश्चन नंबर 15, शीत युद्ध के दौरान किस देश की काफ़ी जनहानि हुई? किस देश की हुई? अफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया, इन तीनों की जनहानि हुई। तो दोस्तों आपको पता है शीत युद्ध में इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई थी जितना बड़ा युद्ध पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था, उतनी हानि तो इसमें शीत युद्ध में नहीं हुई थी। पर इन तीनों देश में अफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया, इनमें काफ़ी जनहानि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1991 में समाप्त कर दिया था इसे। क्वेश्चन नंबर 17, पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? तो अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ। साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया था? कौन सा आया था? यूरोप। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूबा का संबंध किस महाशक्ति से है? सोवियत संघ। तो दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है, सोवियत संघ ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए एक मिसाइल तैनात कर दी थी। वो कहाँ कर दी थी? क्यूबा में, और वो थी 1962 में। उसको क्या कहा जाता है? क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 22, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए? किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए? हिरोशिमा एवं नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए। तो दोस्तों इसी परमाणु बम के साथ लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोर्बाचोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? सन 1989 में। इसी को शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 27, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राउन टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों इस आंदोलन के संस्थापक हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। 29, क्वेश्चन नंबर 29, पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल थे? 25 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है, कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस वर्ष बार्डुग सम्मेलन हुआ? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 32, अभी तक गुट निरपेक्ष देशों के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 17। क्वेश्चन नंबर 33, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कब हुआ? 2016 में इसका 17वां सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? सन 1990 में। क्वेश्चन नंबर 35, गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 120 है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न एक शीत युद्ध का परिणाम है? द्विध्रुवीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था? बर्लिन की दीवार का गिरना। तो दोस्तों ये दीवार कब गिराई गई थी? आपने पीछे ही पढ़ा है 1989 में,
किसमें? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? 1970 के दशक में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संबंध किन देशों से है? विकासशील देशों से है। क्वेश्चन नंबर 40, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। ऑप्शन नंबर बी है, विकासशील देशों द्वारा तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर सी, विकसित एवं विकासशील देशों के बीच तकनीकी विकास के अंतर को समाप्त करना। ये तीनों ऑप्शन ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच पाए जाने वाले विवाद को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर दक्षिण विवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो दोस्तों, इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, वार्सा संधि का निर्माण सन में हुआ? 1955 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से सन 1945 की अवधि में हुआ। सन 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूबा मिसाइल संकट के समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। क्वेश्चन नंबर 6, गुटनिरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2012 में किस देश में हुआ? तेहरान। नाटो संधि का निर्माण कब हुआ? सन 1949 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? यूरोप। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने शीत युद्ध के अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 10, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष का अर्थ लिखें। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। तो दोस्तों, अगर कंपटीशन के पेपर में शीत युद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने शीत युद्ध सारा कवर करवा दिया है। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या होगा? समकालीन विश्व राजनीति का दो ध्रुवीयता का अंत। ये हमारा अगली वीडियो का टॉपिक होगा।